हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया टू कनाडा जर्नी स्टार्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो इंडिया की वीडियो है, कनाडा की वीडियो तो नहीं है। हाँ, ये मेरी पुरानी वीडियो है। जब मेरे हस्बैंड ने अक्टूबर में इंडिया विज़िट किया था तो मैं और बच्चे इंडिया में ही थे। तब की हमारी वीडियो है। तब हम शिमला घूमने के लिए गए थे। ये हमने तब वहाँ पर ये वीडियो का फ़ोटोशूट किया था। तो तब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, वीडियोज़ नहीं डालती थी। अब मैं डालती हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी एडिट करके आप लोगों को दिखाया जाए, ताकि आप अपने आप को मेरे से कनेक्ट कर सकें और मेरी वीडियोस को और भी वीडियोस को देखें। ये तब की वीडियो है, अक्टूबर 2024 5। अब 26 है ना, तो ये 5 की वीडियो है। तब हम शिमला घूमने के लिए गए थे। वहाँ पर हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में हमने आलू पराठा, गोभी का पराठा और मिक्स वेज पराठा लिया बटर के साथ। और बच्चों ने और हमने खूब इंजॉय किया। थोड़ी समर की तबीयत, थोड़ी मेरा जो बड़ा बेटा है जिसने रेड जैकेट पहनी है, उसका नाम समर है, उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी ठंड लग रही थी। कुछ इसको वोमिटिंग वगैरह हो गई थी क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा ठंड थी और उस लिए इसको थोड़ी सी वोमिटिंग हो गई थी, तो ये थोड़ा परेशान था। बाकी उसके बाद हम सब ने अपना बढ़िया ब्रेकफास्ट किया पेट भर के। फिर क्योंकि हमें आगे के प्लान भी डिस्कस करने थे कि आज हमें पूरा पूरा दिन क्या क्या करना है, कहाँ पर घूमना है, कि हमें अपना सेकंड डे शिमला में कैसे बिताना है, जिससे हम भाई इतनी दूर आए हैं अपने हरियाणा से, तो कुछ ना कुछ हम शिमला में देख कर जाएँ। और हम पहली बार हम चारों एक साथ, जो हमारी छोटी फैमिली है ये, हम एक साथ आए थे। वैसे तो मम्मी पापा के साथ ही हम हमेशा जाते हैं, हम पहली बार अकेले आए थे कि क्योंकि हमें लगा कि हम अकेले भी एक दो ट्रिप करने चाहिए ताकि हम अच्छा बॉन्ड बना सके बच्चों के साथ भी, और अपने आप में भी थोड़ा सा एंजॉय कर सके। बड़ों के साथ घूमने का और भी ज़्यादा मज़ा है, लेकिन ये इसमें भी हमें बहुत मज़ा आया। ये भी हमारे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम निकल लिए थे, हमें जाना था अब चैल कुफरी कुफरी जाना था हमें, और चैल मिलिट्री स्कूल। हम नीचे से यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर यही सोच कर गए थे कि हम पहले कुफरी जाएंगे, वहाँ पर हम स्नो देखेंगे। लेकिन रास्ते में हमको, जो मेरा छोटा बेटा है उसको भी वोमिटिंग वगैरह हो गई थी, तो हमने अपने प्लान में कुछ चेंजेस किया कि हम लोग कुफरी नहीं जाएंगे, क्योंकि इन्हें अगर यहीं पर वोमिटिंग हो रही है तो ये घोड़े पर बैठ के कैसे ऊपर जाएंगे और कैसे उस चीज़ को एंजॉय करेंगे। कई बार हमें क्या होता है ना, बच्चों के लिए भी अपने प्लान कुछ चेंजेस करने पड़ जाते हैं, क्योंकि बच्चों की सेहत ठीक है तभी हम, क्योंकि बच्चों को एंजॉय कराने जा रहे हैं, खुद भी एंजॉय करने जा रहे हैं। लेकिन हम पेरेंट्स, जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं खासकर, या मुझे लगता है हर पेरेंट्स ऐसा होता है कि अगर बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है तो वो एंजॉय नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने सोचा हम चैल मिलिट्री स्कूल देख कर आते हैं, वहाँ पर भी अच्छा, क्योंकि पहाड़ों में कुछ घूमने का हो या ना हो, पहाड़ तो अपने आप में ही एक इतनी अच्छी देखने की चीज़ें होती हैं। पहाड़ों की खूबसूरती को जितना देखो उतना ही कम लगता है। इतने बड़े और पीसफुल पहाड़ देखकर दिल खुश हो जाता है, मन करता है कि इन्हें देखते रहो। नेचर के साथ साथ कुछ मोमेंट्स बस याद बन जाते हैं कि हमने वहाँ पर ऐसा नज़ारा देखा था, वहाँ पर इतने सुंदर पहाड़ थे। पहाड़ों में शांति ही इतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो हमारी लाइफ होती है वो नॉर्मल, जो सड़क वाली जो ज़िंदगी होती है, जो हम नीचे रहते हैं हरियाणा की तरफ जहाँ पर पहाड़ नहीं है, तो हम लोग जो छुट्टियाँ होती हैं, हॉलीडेज़ होती हैं, तो हम ये सोचते हैं पहाड़ों पर जाए, गर्मियाँ हो या सर्दियाँ। मैंने देखा है कोई सिर्फ गर्मियों में ही नहीं, हम जहाँ जाते हैं पहाड़ों पर, हम जब विंटर्स के हॉलीडेज़ होते हैं तब भी मैंने देखा बहुत लोग जाते हैं पहाड़ों पर, क्योंकि पहाड़ों पर अपने आप में ही पता नहीं क्या सुकून होता है। लेकिन इन्हें देखते ही मन बिल्कुल शांत होता है, ऐसा लगता है लाइफ की सारी टेंशन कुछ देर के लिए रुक गई हो, क्योंकि पहाड़ों पर लगता ही इतना अच्छा, ज़्यादा अच्छा है। और जो पहाड़ी लोग होते हैं ना, मैंने देखा है वो भी बहुत ज़्यादा मतलब मिलनसार होते हैं। वे मतलब ऐसे नहीं सोचते कि हम लोग यहाँ रहते हैं और वे हमें मतलब डिसरिस्पेक्टफुल वे से देखें। वे हमेशा ही हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, और हमें जैसे कुछ गाइड चाहिए होती है, रास्ता पूछते हैं तो हमें बताते हैं। ये बीच में ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ कुफरी के लिए रास्ता था, यहाँ पर घोड़ों पर बैठकर कुफरी के लिए ले जा रहे थे बंदों को। 1000 रुपीज़ पर पर्सन था शायद, कि भाई आपको 1000 रुपीज़ में वे कुफरी दिखाएंगे। और ये यहाँ पर एक जू भी था, इसकी टिकट शायद 200 रुपीज़ थी, पर हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था कि हम यहाँ पर घूम सकें, क्योंकि हमें रात को अपने घर हरियाणा के पास जो करनाल है उसके पास ही हमारा घर है, हमें वहाँ पहुँचना था।
तो हमने कुफरी को भी साइड कर दिया बच्चों की वजह से। उसके बाद हमने चाइल्ड मिलिट्री स्कूल का सोचा था, इसलिए हमने रास्ते में जू वगैरह में रुकने का फैसला लिया कि अभी हमें यहाँ पर ना ही रुक सकते, क्योंकि हमें घर भी जल्दी पहुँचना है। और जब बच्चों की तबीयत ठीक ना हो तो मन भी नहीं करता ज़्यादा घूमने फिरने का। पर हम घर से निकले थे और बच्चे भी चाहते थे कि मम्मी हमें कुछ देखना है, तो इसलिए हम थोड़ा बहुत इनको चाइल्ड मिलिट्री स्कूल लेकर गए थे। ताकि ये देखो यहाँ पे बने हुए थे इसके स्टैचू जू के, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, देखकर ही मतलब सुकून मिल रहा था। भाई अगर शिमला आओ तो 4-5 दिन के लिए आराम से फुर्सत में आओ, बढ़िया घूमो फिरो, बढ़िया नज़ारों का आनंद लो। गाइस जो मैं आज आपको ये व्यू दिखा रही हूँ ना, वो ऑनेस्टली कैमरा में पूरा कैप्चर नहीं हो पा रहा है। रियल में ये पहाड़ और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे, बस मन कर रहा था यहीं बैठे रहो, इन्हें देखते रहो। जब मेरे हस्बैंड ड्राइविंग कर रहे थे तो ड्राइविंग भी मतलब करते हुए मुझे इतना इन्जॉयमेंट फील हो रहा था कि पहाड़ जैसे ये सब मेरे पीछे पीछे छूट रहे हैं, और इतने लंबे लंबे वहाँ पर पेड़, उसमें से सूरज की रोशनी जो आ रही थी, और हल्की हल्की वहाँ पर ठंड, मतलब नज़ारे देखने लायक होते हैं। और गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये मेरी पुरानी वीडियो है जब मैं इंडिया में थी, लेकिन अब मैंने जैसे वीडियोस बनाना शुरू किया है, मैंने आपको बताया है, तो मैं ये अपना एक पुराना ब्लॉग डाल रही हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम इस तरीके की वीडियोस अब कनाडा में भी बनाते रहेंगे जब हम कुछ नया देखेंगे। अब मैं चाहती हूँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ जो भी हम अपनी डेली रूटीन में लाइफ में कर रहे हैं, कैसे कैसे हम इंडिया से कनाडा मूव हुए हैं। अगर आप हमारी पूरी जर्नी देखना चाहते हो तो उसके लिए भी कमेंट कर दें। और मैंने पहले यहाँ पर डे केयर में जॉब की है, जब मैं पहले यहाँ कनाडा रह कर गई थी। मैं पहले भी, और मैं और मेरे बच्चे कनाडा आए थे, हम वापस क्यों गए, हम आपको अपनी पूरी जर्नी शेयर करेंगे गाइस। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ये देखिए शिमला के पहाड़। अगर आप शिमला जा रहे हो ना, 3-4 दिन का अपना आराम से ट्रिप बना के जाओ, वहाँ पर घूमो, क्योंकि इंडिया से कनाडा आने के बाद बहुत सारी न्यू चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये चीज़ें देख रही थी तो मेरे को ऐसा मन में ख्याल आया कि जो मैंने इंडिया में देखा है, अब जैसे कनाडा वाले भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ उन्हें भी पता लगे कि हमारा इंडिया भी बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। मैं ये कनाडा की सुंदरता की तारीफ़ तो करती हूँ, लेकिन हमारा इंडिया भी किसी वे में कनाडा से कम नहीं है। और इसके बाद हम यहाँ पर पहाड़ों पर 1 मिनट के लिए कुछ रुके थे। यहाँ पर शिवालिक वैली 0 किलोमीटर दूर था, और तो हमने यहाँ पर खड़े होकर एक छोटा सा कैप्चर किया अपना वीडियो का। उसके बाद हम चल दिए थे चाइल्ड मिलिट्री स्कूल की तरफ। बच्चे भी काफ़ी इंजॉय कर रहे थे पहाड़ों में, मतलब पहाड़ होते ही इतने सुंदर है, नेचर इज़ ट्रूली अमेजिंग। और मैं अपना बढ़िया वीडियो शूट कर रही थी अपना ऐसे ही। उस टाइम मुझे ये पता नहीं था कि मैं व्लॉगिंग भी करूँगी, ये तो मैं ऐसे ही नॉर्मल वीडियोस बना रही थी। और मेरे को ये नहीं पता था कि कनाडा आने के बाद मुझे थॉट्स चेंज हो जाएंगे। और मुझे क्योंकि वीडियोग्राफी करने का काफ़ी शौक है, मैं कहीं भी जाती हूँ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ ज़रूर क्लिक करती हूँ। और तो मुझे ऐसा लगता है अगर मुझे किसी चीज़ का शौक़ है तो हम उसको पैशन में, या उससे हम कुछ अच्छा करके अपने मन की बातें शेयर करें, तो उससे हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। और एक ही तो लाइफ मिली है यार, हम इसको कैसे एंजॉय करना है ये तो हमें ही देखना है ना। क्योंकि अगर मुझे फ़ोटो वीडियोग्राफी का शौक़ है तो मैं कहीं ना इस शौक़ को पैशन और कहीं ना कहीं अपने अर्निंग का एक वे भी बना सकती हूँ अगर आप लोग मेरा साथ दे। तो अब यहाँ पर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर हो गए थे चैल में। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मतलब होता है एक एरिया जहाँ पर जो ये पहाड़ दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ पर जानवरों का ही घर होता है। मतलब ये अपना, इनको पिंजरे में नहीं रखते, वो अपने तरीके से यहाँ पर घूम सकते हैं। और यहाँ पर लिखा भी हुआ था भाई अपनी सेफ्टी भी आप अपने आप रख सकते हो, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो जानवरों का अपना घर है। अब हम चाइल्ड मिलिट्री स्कूल पहुंच गए थे। तो इसमें स्कूल तो वैसे भी छुट्टी थी और एंट्री भी नहीं थी, क्योंकि संडे था तो वैसे भी और आउटसाइडर की एंट्री नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना बाहर से ही हम स्कूल की बिल्डिंग वगैरह देख लें। मैं तो ये सोच रही थी भाई पहाड़ों में जो इन बच्चों को पढ़ने का मौका मिलता होगा यार, कितना अच्छा लगता होगा, इतना अच्छा वेदर और इतना अच्छा व्यू। मतलब मुझे तो पहाड़ वैसे सच में बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मैंने थोड़ा सा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का थोड़ा सा बाहर से मैंने थोड़ा बहुत 1-2 वीडियोस कैप्चर की थी कि वो स्कूल कैसा दिखता है। ये हमारे जो शहीद जवान हैं उनकी फ़ोटोज़ थी। उसके बाद हम बाहर सड़क पर आ गए थे, वहाँ के व्यू को देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं और मेरे हस्बैंड और बच्चे वहाँ के नज़ारे को देख रहे थे।
अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप शिमला जा रहे हो तो यहाँ पर भी जाओ, आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा ही। और बच्चों को भी, खासकर बच्चों को यहाँ पर जाकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इन्हें कुछ नई चीज़ देखने को मिली कि इस तरीके के हॉस्टल्स भी होते हैं। और यहाँ पर जो पढ़ेंगे जो बच्चे, वो हमारे देश के लिए कुछ अच्छे सैनिक बनेंगे। यहाँ यहाँ पर उनकी फ़ोटोज़ भी लगी हुई थी कि जो हमारे प्राउड स्टार्स के नाम लिखा हुआ था कि ये इन्होंने अपनी लाइफ में कुछ किया है, ये यहाँ से पढ़े हैं। और मुझे ज़्यादा तो वैसे इसके बारे में नहीं पता, चाइल्ड मिलिट्री स्कूल के बारे में, पर मैंने सुना है यहाँ पर एडमिशन बहुत मुश्किल से होता है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत फ़ोटो शूट कराया, वीडियोस बनाई। ये एकेडमिक ब्लॉक था यहाँ पर अंदर जाकर, उसके बाहर हम जो स्कूल के बाहर की जो रोड थी उस पर हम अपना वीडियो शूट कर रहे थे। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और वीडियो शूट किया अपने बाहर, वहाँ सड़क पर घूमी फिरी। कुछ मेरे हस्बैंड ने मेरी वीडियोस कैप्चर की, क्योंकि उन्हें पता है मुझे वीडियोस बनाना बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी, ये यहाँ पर मिलिट्री का टैंक रखा हुआ था जहाँ पर मेरे बच्चों ने फ़ोटोज़ कराई और वो यहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। और भी बहुत सारे लोग थे यहाँ पर, क्योंकि मेरे बच्चों के लिए या किसी भी बच्चे के लिए ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर रास्ते में एक मंदिर भी था जिसमें हम रुक नहीं पाए, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम की कमी थी, क्योंकि हमें अंधेरा होने से पहले पहाड़ से नीचे उतरना था। क्योंकि यहाँ के पहाड़ इतने ख़तरनाक थे, बिल्कुल छोटी सी सड़क थी और उससे दो दो गाड़ियाँ जा रही थी। तो हम लोगों का टारगेट था कि हम फटाफट से नीचे उतरे, इसलिए हमने मंदिर में बाहर से ही हाथ जोड़ लिए थे कि हम दोबारा आएंगे तो यहाँ पर ज़रूर आएंगे। उसके बाद हम नीचे सड़क की तरफ चल दिए थे कि हमें अंधेरा होने से पहले ही शिमला के जो पहाड़ हैं उन्हें क्रॉस कर लेना है। उसके बाद फिर अब जब हम नीचे उतरते हैं ना पहाड़ों से, तब भी पहाड़ों का व्यू कुछ अलग हो जाता है। जब हम ऊपर आते हैं तब अलग होता है, नीचे जाते हैं तब अलग होता है। कुछ अलग ही नज़ारे होते हैं पहाड़ के। वहाँ की ग्रीनरी और शांति बहुत अच्छी लगती है हमें हमेशा ही। और मैं जैसे कि अब कनाडा में हूँ तो इंडिया को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। और ये जो मैं पुरानी वीडियोस अपनी देख रही हूँ, इन्हें देखते हुए ही मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं इन्हें यहाँ पर शेयर करूँ। और गाइज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इस तरीके की अपनी पुरानी वीडियोस भी आपके साथ शेयर करूँगी। और कनाडा की तो मैं आपको रोज़ लाइव वीडियोस दिखाई रही हूँ कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, हम क्या नया देख रहे हैं। कुछ भी मैं नया देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ भाई, हम लोगों के पास भी ऐसा कुछ होना चाहिए, या इंडिया में जो लोग बैठे हैं उन लोगों को भी पता होना चाहिए भी कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने भी यहाँ पहली बार देखी और मैं भी देख रही हूँ। तो गाइज़ प्लीज़ आप मेरी सारी वीडियोस देखना, आपको भी अच्छा लगेगा कि हम क्या क्या नई चीज़ें यहाँ पर देख रहे हैं। और मैं अपने डेली रूटीन्स भी शेयर करा करूँगी। ये शिमला से वापसी का रास्ता है, आप भी इन पहाड़ों को एंजॉय करो, देखो कि कितने अच्छे लगते हैं पहाड़ और पहाड़ों के ये रास्ते। और यहाँ से हम वापस जाते हुए अपने रास्ते में हमने कुछ खाया पिया भी था, उस टाइम मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई। और बच्चे भी सो गए थे क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा थकान हुई थी, क्योंकि हम सुबह मॉर्निंग में जल्दी चले थे, ब्रेकफास्ट किया था और लंच में हमने थोड़ा कुछ स्नैक्स ही खाए थे, क्योंकि हमारे पास बैठकर लंच करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। हमें ये था कि हम जल्दी से पहाड़ों के रास्ते की क्रॉस कर लिए। और मेरा पूरा फोकस था वीडियो की शूटिंग पे कि मैं अपना बढ़िया से इस मोमेंट्स, जो भी ये पहाड़ है, मुझे पहाड़ बहुत पसंद है, मैं इन्हें कैप्चर कर लूँ। और कुछ मेरे हस्बैंड भी 1 साल बाद आए थे, तो हमें ये था कि हम अपने बच्चों के साथ इस ट्रिप को काफ़ी इन्जॉय करें। हम जितना इसको इन्जॉय कर सकते हैं इतना ज़्यादा इन्जॉय करें। और जो ये टाइम है हम अकेले स्पेंड करें, ताकि हम दोबारा से आपस में कुछ बातें कर सकें। क्योंकि जब हम लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं ना, तो हमें तब पता लगता है कि हम मतलब कितना कुछ मिस कर रहे हैं। लेकिन हम लाइफ में ग्रोथ करने के लिए हमें सब कुछ देखना पड़ता है, कई बार हमें दूर भी रहना पड़ता है। और मुझे लगता है हर चीज़ त्याग मांगती है। रास्ते में शिवजी भगवान की मूर्ति थी, हमने यहाँ पर हाथ जोड़े। अब ये दूर से भी मैंने कैप्चर की क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मुझे, और ऊपर यहाँ पर एक मंदिर भी था, ये हमें बाद में देखा। मतलब कुछ टाइम की भी कमी थी, इसलिए हम पहले डिसाइड नहीं कर पाए हमें कहाँ कहाँ जाना है। हम सिर्फ कुफरी और चाइल्ड मिलिट्री स्कूल का ही सोचा था, लेकिन चाइल्ड मिलिट्री स्कूल भी हम जा नहीं पाए। क्यों वो सॉरी, हम चाइल्ड मिलिट्री स्कूल तो जा पाए, कुफरी नहीं जा पाए, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। क्योंकि मैं अभी सीखने की प्रोसेस में हूँ, मुझे इतने एडिटिंग वीडियो
कि एडिटिंग नहीं आती है। पर गाइस प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करना, ये जो भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ उसमें मुझे सपोर्ट करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ बुरे कमेंट मत करना, क्योंकि इससे बंदा डीमोटिवेट हो जाता है। पर मुझे पता है आप लोग मुझे डीमोटिवेट नहीं करोगे, आप मेरी वीडियोज़ को लाइक करोगे, क्योंकि मैं आपको वहाँ बैठे बैठे ही, देखो आप इंडिया में हो, कनाडा हो या किसी भी कंट्री में हो, मैं आपको बैठे बैठे इंडिया के ये अच्छे व्यूज़ दिखा रही हूँ। उसके बाद एक टनल आ गई थी, तो मैंने इसके अंदर भी अपनी वीडियो को स्टार्ट, जैसे ही मैंने टनल देखी अपना वीडियो स्टार्ट कर दी। बहुत से लोग तो यहाँ पर बाइक पे ही राइड करते हैं पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों में बाइक का भी अपना व्यू, अपना ही मज़ा है। क्योंकि एक तो ना तो हम कहीं ट्रैफिक में फंसते हैं, और बाइक पे से मैंने देखा है कि हमें कहीं भी जाना हो हम फटाफट जल्दी से पहुँच जाते हैं, क्योंकि बाइक थोड़ी जगह पे ही चली जाती है। तो उसके भी अपने ही मज़े हैं, हर किसी की अपनी चॉइस है। अब हम लोग हरियाणा से आए थे तो बाइक पे तो आ नहीं सकते थे। बाइक मुझे लगता है यहाँ पर शिमला में रेंट पर भी बाइक मिल जाती हैं। अगर आपको बाइक पे घूमना है तो आप बाइक पे घूम सकते हैं। उसके बाद टनल ख़त्म हो गई थी और हम कहीं ना कहीं शिमला के कुछ हमने क्रॉस कर लेते। ये शिमला की एंडिंग थी जहाँ पर हमें लिखा मिला था आई लव हिमाचल। ये हमें रास्ते में मिला था शिमला के, तो हमने जाते टाइम तो शायद इसको नहीं देखा क्योंकि अंधेरा था शायद इसलिए, या फिर हम दूसरे रास्ते से गए होंगे। वापसी में हमने ये देखा और बहुत सुंदर, मतलब बीच में एक स्टे हो गया था। और यहाँ पर भी हमने हल्के फुल्के स्नैक्स खाए, नमकीन खाई, कुछ आलू भुजिया जो भी था वो, मतलब कुछ सामान ऐसा खाया, कुछ मतलब स्नैक्स वगैरह हमारी गाड़ी में भी थे। पर यहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी जिसकी वजह से मेरे, आपने देखा भी होगा फेस पे ऐसे बिल्कुल निशान आ रहे हैं। गाइज़ आप मेरे इस शिमला के ब्लॉग को लाइक करते हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर